गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में अपने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन की क्या प्रोसेस होती है, किन फंक्शनों का अवकलन किया जाता है, किन का नहीं किया जाता है, इसके बारे में। फिर अपने उनके फॉर्मूलों को लिखा था। आज अपन इनके मेथड्स पढ़ेंगे, यानी किस किस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंशिएट किस प्रकार से किए जाते हैं और किन बातों का उसमें ध्यान में रखा जाता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि बेस ऑन जनरल फॉर्मूला, फिर कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखेंगे, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट व अस्पष्ट फलन, ये चरघातांकीय व लघुगणकीय फलन, ये प्राचल फंक्शनों का, और ये द्वितीय कोटि के अवकलज भी पढ़ेंगे और nth कोटि के भी आप पढ़ सकते हो। तो ये इतनी बातें पढ़ते ही आपकी जो ये चैप्टर है यानी डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस है, दो थ्योरम्स है, रोल एंड मेन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो मेथड है उसकी हेडिंग में अपन देख रहे हैं कि बेस ऑन जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला में क्या है कि आपने कल जैसे डिफरेंशिएशन d/dx u + v पढ़े थे, तो आपको क्या कहा था, u का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा d/dx u - v, u का डिफरेंशिएशन और -v का डिफरेंशिएशन। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है d/dx u × v, u को छोड़ दिया v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ दिया u का डिफरेंशिएशन। चौथा फॉर्मूला आपने देखा था d/dx u/v, और यह आपने देखा v du/dx माइनस v du/dx और अपॉन ये u v/v²। और पांचवी बात देखी थी d/dx c × fx, यानी किसी फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट हमेशा क्या जाता है, फंक्शन के बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होता है, fx का। तो ये जनरल फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले आपके पास जैसे एग्जांपल्स देख लो, यानी आपके पास जैसे डिफरेंशिएट निकालना है, किसका निकालना है, x² + 2x का निकालना है जैसे, तो आपके पास इसमें प्लस आ गया ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्लस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं कि d/dx x² का निकाल दिया प्लस d/dx 2x का, ऐसा लिख देते हैं। अब x² का है तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, x⁴n। x⁴n का मतलब क्या होता है, जैसे जितनी पावर है उतनी मल्टीपल में, और पावर में क्या हो जाता है, एक कम। अब ये 2 × x हो गया, यानी 2 × दिस, तो ये कांस्टेंट संख्या तो बाहर आ जाएगी, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, x का। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी जगह ये काम में आते हैं। तो ये कितने हो गए, 2x प्लस, और x का कितना होता है, 1, x का कितना होता है, 1, तो ये 2 आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे एग्जांपल्स d/dx ex sin x आ गया, ex sin x। तो आप देखो ये दो फंक्शंस है जिनका मल्टीपल हो रहा है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि इनका क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो इसको तो u कह दोगे, इसको क्या कह दोगे, v। आपके दिमाग में होना चाहिए, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखने की जो है। तो पहला इसका फॉर्मूला ये लग जाएगा u × v। u × v का मतलब क्या हो गया, पहले u को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किसका करोगे, sin x का, प्लस sin x को छोड़ दिया और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, ex का। अब आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, cos x, और ex का कितना होता है, ex। और अच्छा लिखोगे तो दोनों में ex कॉमन आ गया, इसलिए ये रिजल्ट ये आ गया। आपको शायद बातें समझ में आ रही होगी, मतलब किस प्रकार से इन फॉर्मूलों को यूज में किया जाता है। ये बेसिक है, ये बेस है, ये सभी को आना चाहिए, यानी जो फॉर्मूले है उसको एटलीस्ट आपको अप्लाई करना आना ही चाहिए, जैसे वो बायो का स्टूडेंट हो या मैथ का स्टूडेंट हो। d/dx, जैसे सपोज इट आपको d/dx निकालना है और आपके पास रिजल्ट आ गया, जैसे सपोज करो x/sin x या cos x लिख दिया, कितना लिख दिया, cos x लिख दिया। इसका डिफरेंशिएट करना है तो आप देखोगे कि ये u/v फॉर्म नजर आ रही है, u/v फॉर्म नजर आ रही है। तो आप क्या करोगे, इसको तो कह दिया u और इसको क्या कह दिया v, तो ये फॉर्मूला आपका u/v नजर आ गया।
तो इसका मतलब पहले cos x को तो क्या कर दिया, छोड़ दिया, और डिफरेंशिएट किसका करोगे, x का, माइनस x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किसका करोगे, cos x का, और अपॉन में क्या जाएगा बताओ, cos स्क्वायर x। तो देखिए ये x का कितना हो गया, एक इंटू कितना हो गया, cos x माइनस x, और साइन cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x, अपॉन क्या आ गया, cos स्क्वायर x। तो ये कितना आ गया बताओ, cos x प्लस x साइन x अपॉन कितना आ गया, cos स्क्वायर x। और देखिए जैसे d अपॉन डी एक्स आपसे पूछ ले 1 अपॉन x का निकालना है, तो दो तरीके हैं इसके, दो तरीके हो गए। एक तरीका तो क्या हो गया कि जैसे ये तो हो गया u और ये क्या हो गया v, मेरी बात समझ आ गई, ये तो क्या हो गया u और ये क्या हो गया v, तो v को छोड़ दिया देखो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में, और डिफरेंशिएट किसका करोगे, 1 का, माइनस 1 को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किसका करोगे, x का, अपॉन क्या जाएगा, x स्क्वायर, जो नीचे होता है उसका क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्या चल रहा है, फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू क्या चल रहा है, फॉर्मूला। अब देखिए ये 1 है, 1 कैसा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी कांस्टेंट कुछ भी हो, d अपॉन डी एक्स, जैसे 2 का निकालो, यहाँ 3 हो जाए, 4 हो जाए, या 100 हो जाए, सभी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक कोई कांस्टेंट राशि है तो भी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये आपके पास 0 हो गया, और x का कितना हो गया, 1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा मेथड इसमें क्या कर सकते थे आप, डिफरेंशिएट कर सकते थे, यानी x की पावर ऊपर चली गई तो ये माइनस में हो गई। अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x टू पावर n का, x टू पावर n का मतलब क्या हो गया, जो -1 है वो मल्टीपल में आएगा, और जो पावर है उसमें एक कम हो जाती है। ये कौन सा फॉर्मूला है, आपने इसमें कौन सा लगा दिया, d अपॉन डी एक्स x टू पावर n, यानी आपके पास जो भी दिमाग में क्लिक करता है वो कार्य कर सकते हो। तो -x की पावर -2, इसको -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए आपको इन सभी फॉर्मूलों की हमने क्या करवाई है, प्रैक्टिस के लिए एक एक क्वेश्चन बताए शायद। देखिए कंपोजिट फंक्शन, अपन जैसे सपोज दो कि एक कंपोजिट फंक्शन f g x इस प्रकार है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो d अपॉन डी एक्स है f o g x, यानी ये क्या करता है कंपोजिट फंक्शन कि पहले f का डिफरेंशिएट करेंगे, तो f का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स f g x, फिर अपने पास इनटू करेंगे जो डिफरेंशिएट g x है उसका कर देंगे। इस प्रकार से अपने पास इसका डिफरेंशिएट होगा। कहने का मीनिंग आप देख सकते हो कि यदि मेरे पास ये अपने पास जैसे ऐसे सपोज करो एग्जाम्पल f(x) जो भी आपको y दे रखा है, जैसे e की पावर 2x, तो इसमें दो फंक्शंस है, एक तो कह दिया आपने f(x) कितना है ex, और एक gx कितना कर दिया 2x। तो आप इसको देख सकते हो f o g x आ रहा है, वो क्या आ रहा है f ब्रैकेट 1 gx कितना है 2x को इन्हें लिखेंगे तो e की पावर 2x। इस प्रकार से ये जो फंक्शन है, दो फंक्शंस का क्या है, कंपोजिशन है। तो अपने को इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो dy by dx करना है। तो सीधा सीधा फंडा याद रखिए, d by dx e 2x। देखिए पहले आप e का कर देंगे, यानी e को ऊपर कुछ है उसको भूल जाओ, e का करेंगे तो e की पावर 2x, जैसे पूरा पूरा इसका होगा। अब अपने पास मल्टीपल में जो ये सेकंड फंक्शन है कौन सा 2x का डिफरेंशिएट से करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये e2x और ये कितना आ गया 2 हो जाता है। विद्यार्थियों को ध्यान देना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे एग्जांपल है d अपॉन dx sin 3x, ऐसा आ गया, तो देखो sin का क्या होता है cos, और ये 3x है तो 3x ही निकल आएगा, जो है वो का वो। फिर आपको क्या करना है, इसका ये डिफरेंशिएट, इसका जो अंदर की बात है दूसरा फंक्शन 3x का, तो ये कितना आ गया cos 3x इनटू कितना आ गया 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं cos 3x। दूसरी बात जैसे फिर एग्जांपल देखो आप d अपॉन dx,
डी अपॉन डी एक्स। जैसे आपके पास आ गया कि e की पावर x स्क्वायर, e टू पावर x स्क्वायर, तो पहले आप किसका करोगे d अपॉन dx, d अपॉन dx ex स्क्वायर का, तो e टू पावर ex का तो ex स्क्वायर ही आ गया, और इसका d अपॉन dx x स्क्वायर का करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये ex स्क्वायर इनटू 2x, तो ये 2x ex स्क्वायर। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनके कंपोजिट फंक्शंस के क्या करते हैं, डिफरेंशिएट लेते हैं। जैसे एग्जांपल d अपॉन dx sin x cos x, तो इसका मतलब क्या हो गया कि sin के अंदर cos है, तो पहले तो sin का लिख दो, तो sin का कितना जाएगा cos, और अंदर जो है वो ऐसा कैसा लिखेंगे, जैसे आपने e का e टू पावर x मानो, x स्क्वायर को क्या मानो x, तो e टू पावर x का फॉर्मूला e टू पावर x ही होता है, ऐसे sin का फॉर्मूला क्या होता है cos, तो देखो अपने इसके sin का कर दिया तो ये cos आ गया, और फिर cos का करेंगे d अपॉन dx किसका निकालेंगे cos x का, तो ये कितना जाएगा cos x इनटू क्या जाएगा माइनस का sin x, ये इसका क्या आ गया आंसर। जैसे आपकी नोटबुक के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो एक बार आप इसको देखिए, आपको बताते आपको सिर्फ मोटा मोटा फंडा ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से अपने इसके डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन उठाए अपने 3 क्वेश्चन उठाए, तो पहले का देखो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट किसका करना है sin x स्क्वायर प्लस 5, ये फंक्शन दे रखा था, इस फंक्शन को ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो इस फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या है फंक्शन, तो उसको क्या कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन में पहले साइन का लिख दोगे, तो साइन का तो क्या होता है cos, और जो इसके ब्रैकेट में वो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये ध्यान रखो सीधा सा पढ़ना है, अब इनटू क्या करेंगे d अपॉन dx, अब जो ब्रैकेट में वो कौन है x स्क्वायर प्लस 5, उसका डिफरेंशिएट करके इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया cos x स्क्वायर प्लस 5, और ये कितना आ गया इनटू 2x, और ये कितना हो गया 0, तो ये क्या आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द फाइनल आंसर। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंशिएट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन sin ax प्लस b है, अपॉन में क्या है cos cx प्लस d है, तो सबसे पहले आप इसमें दो बातों का ध्यान रखो, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन तो है ही, बट u अपॉन v नजर आ रहा है, तो इसलिए पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे u अपॉन v का, तो पहले u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओगे, तो cx प्लस d इनटू डिफरेंशिएट किसका लिखोगे sin ax प्लस b का, ये एक बात, माइनस क्या हो जाएगा sin ax प्लस b, तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और डिफरेंशिएट किसका लिखा जाएगा cos cx प्लस d का लिखा जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा जो नीचे होता है उसका क्या किया जाता है स्क्वायर, तो cos स्क्वायर cx प्लस क्या लिख दिया d, वेरी सिंपल। देखिए अब कंपोजिट का रूल लग जाएगा, कंपोजिट का रूल देखो cos cx प्लस d, तो ऐसा कैसा रह गया, बट इस साइन का क्या आता है cos, और ये ax प्लस क्या रहेगा b। अब अपने पास जो इसके अंदर है उसका डिफरेंशिएट और करेंगे इनटू करके, यही तो कहता है कंपोजिट फंक्शन। देखो डिफरेंशिएट किसी का वैल्यू सब का करेंगे, तो a into x, तो a into x का तो 1 हो गया, b का क्या हो गया 0, अब sin ax plus b, तो ऐसा कैसा रहेगा, और डिफरेंशिएट इसका कितना आ गया माइनस का sin cx plus d, ये इनटू अब cx plus dx का क्या है c into 1 plus d कितना आ गया 0, और अपॉन में क्या जाएगा बताओ, अपॉन में आ गया cos स्क्वायर cx plus d। आप इसको थोड़ा सिंपलीफाइड कर लीजिए, सिंपलीफाइड करने का आपको थोड़ा अच्छे से ये a आ गया तो a लिख दिया, cos cx plus d है, cos ax plus b है, ऐसा लिख दिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वहां से c आ गया, c sin ax plus b हो गया, और sin क्या आ गया cx plus d हो गया, और अपॉन में क्या आ गया cos स्क्वायर cx plus d। और अच्छा है तो और सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसमें इसके अपॉन लिख दो, इसको इसके अपॉन लिख दो, इस प्रकार से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपने देखा कंपोजिट फंक्शन में, देखो विद्वानों जैसे d अपॉन dx है sin x है,
अब आप पहले साइन का करोगे तो क्या लिख दोगे cos x। अब x का भी डिफरेंशिएट लिख सकते हो इनटू, तो x भी एक कंपोजिट फंक्शन ही है, कौन सा है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया cos x इनटू 1 हो गया, इसलिए cos x ही लिख देते हैं डायरेक्ट। लेकिन इसके मल्टीपल में कुछ भी होता है तो उसका डिफरेंशिएट मल्टीपल कर दिया, यानी मोटा मोटा फंडा है आपको कि जो फंक्शन देख रखा है पहले उसका डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जो उसके अंदर फंक्शन दिखाई दे रहा उसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। ये इसको क्या कहते हैं कंपोजिटिव फंक्शन। मुझे लगता है आपको ये बातें इसमें समझ में आ गई होगी। तो देखिए अपने पास अब अपन जैसे इनवर्स त्रिकोणों, तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनका डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके क्वेश्चंस को अपन सोल्व करने के लिए आपको इसकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों से सोल्व करना सिखाएंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, जैसे 11 नंबर का क्वेश्चन है y = cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ऐसे मान लीजिए 12 नंबर है y = sin इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ऐसे सपोज कीजिए आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन है y = sin इनवर्स 2x √1 - x²। ऐसे आपके पास 15 भी है, उसको भी देख लीजिए। चलो 15 भी लिख देते हैं, यहाँ पे एक साथ ही लिख देते हैं y = sec इनवर्स 1/2x² - 1। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, जैसे ये 10 नंबर है y = tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनवर्स का आप जैसे क्या होता है, अगर आप पहले कंसेप्ट सीखिए, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx लिखोगे और dy/dx इसका लिखोगे, तो cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का रूट 1 - x² होता था, ऐसे होता था। फिर आप इनका इनटू इस फंक्शन का करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें क्या लग जाता है, ये u/u, यानी कंपोजिट फंक्शन हो गया नहीं क्या। पहले तो cos इनवर्स का कर दिया, फिर cos के अंदर हम उसका डिफरेंशिएट करके मल्टीपल करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है। प्रोसेस क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है। प्रोसेस की क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टफ। इसीलिए अपन इसको एक नया नाम दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, बाहर क्या नजर आ रहा है, cos इनवर्स। बाहर क्या नजर आ रहा है, cos इनवर्स। बाहर नजर आ रहा है वो क्या रहा है, cos इनवर्स। तो अपन क्या करें कि जो अंदर x है, अंदर जो x है उसको कन्वर्ट किस में करें कि अंदर की जो वैल्यू है वो क्या बन जानी चाहिए आपके पास, अंदर की जो वैल्यू है वो क्या बन जानी चाहिए, cos में बन जानी चाहिए। क्या बन जानी चाहिए, cos में बन जानी चाहिए। जैसे ये वैल्यू है, बाहर क्या है sin इनवर्स, तो अंदर क्या बन जाना चाहिए, sin बन जाना चाहिए। sin से sin कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बाहर क्या है sin इनवर्स, तो यहाँ पे x को क्या पुट करें कि अंदर क्या बन जाए sin। ऐसे यहाँ पे tan बाहर है तो tan के अंदर x को क्या पुट करें कि ये क्या बन जाए आपके पास tan बन जाए। तो देखिए अपने पास यहाँ पे ये जो डिजाइन आ रही है अंदर की, ये जो डिजाइन आ रही है इसमें यदि मैं पुट कर दूं x को क्या पुट कर दूं बताओ, tan थीटा पुट कर दूं क्या। अगर x को tan थीटा पुट करता हूं तो ये रिजल्ट क्या बन गया, y = cos इनवर्स 1 - tan² थीटा और 1 प्लस क्या है tan² थीटा। अब ये आपको दिमाग में लगाइए कि ये जो यानी अपन पहले क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट मेथड कहते हो, इसको सेकंड मेथड कहते हो।
तो पहले अपन क्या कर रहे हैं कि इस रिजल्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्व कर रहे हैं तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला होगा ये, देखिए एक बार देखो, इसको मैं बताता हूँ आपको, देखो इसमें ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूले होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़े। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसका रिजल्ट क्या बन गया, cos 2 थीटा बना नहीं बना, बताइए। अब cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 थीटा। अब जो गणित का नियम क्या कहता है कि जो माना गया उसको वापस हटाओ, तो यहाँ थीटा का मान क्या लिख दूंगा, 2 tan इनवर्स x, ये y आ गया, नहीं आ गया। तो अब यहाँ पे आप लिख दोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बन गया, dy बाई dx, और ये 2 गया, tan का क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका क्या गया आंसर। आपको बात समझ में आई कि किस प्रकार से इसका ये डिफरेंशिएट हुआ। यानी आप क्या करोगे कि जो गिवन रिजल्ट है इसको पहले चैप्टर नंबर 2 की सहायता से सिंपलीफाई करोगे। ऐसे क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 में जिनको पहले अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले इसको देख लेते हैं। बोलो y बराबर क्या है, sin इनवर्स 2x कितना है, 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दो, देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो अपन उसको क्या पुट कर दिया, जैसे आपने पुट कर दिया x इक्वल टू sin थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा देखो क्या बन गया ये पुट करने पर ये 2 sin थीटा और ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा, तो ये रिजल्ट क्या बन गया, cos थीटा। अब अंदर की वैल्यू क्या बन गई, जब गौर करना, sin 2 थीटा बना नहीं बना, तो sin से sin क्या हो गया, हट गया, तो ये क्या आ गया 2 थीटा। अब थीटा को वापस क्या लिख दोगे बताओ, 2 sin इनवर्स x y नहीं हुआ। तो अब आप क्या कर दोगे, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या आ जाएगा dy बाई dx, ये 2 into 1 upon root 1 minus x स्क्वायर आया गया, ये इसका क्या आ गया आंसर। यानी अपन क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएट किस प्रकार से किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही, पहला मेथड पढ़ा कंपोजिट फंक्शनों का, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इनवर्स का किस प्रकार से किया जाता है, वो तरीका बता रहे हैं। तरीका क्या है, सीधा सा पड़ता है कि अंदर वाली कैलकुलस को इस प्रकार से सोल्व कीजिए कि बाहर का साइन इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अपने पास देखिए, जैसे अपन आगे चलते हैं इसमें, एक मिनट इसको मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका दिख रहा है, इसको सोल्व करते हैं। y बराबर क्या दे रखा है, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर है या नहीं। अपने पास क्या होगा कि इसमें वही बात आप पुट करो, देखो ये डिजाइन नजर आ रही है, तो x बराबर क्या पुट करो, tan थीटा, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस क्या बन गया 3 tan स्क्वायर थीटा। आप गौर कीजिए ये tan इनवर्स, तो ये रिजल्ट देखो ऐसा कैसा नजर आ रहा है यार, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan 3 थीटा, tan से tan हट गया तो कितना आ गया 3 थीटा। अब थीटा को वापस पुट करोगे तो क्या आ गया tan इनवर्स x, यहां से थीटा जो आएगा वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये y आ गया, तो आप नीचे लिखोगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो कांस्टेंट है tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आएगी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये देख लो और ये वाला देख लो। 12 नंबर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लगा दो, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा, उससे पहले आपको 50 नंबर सोल्व करके दे देते हैं। 50 नंबर में क्या है बताओ, y इज इक्वल टू क्या है sec इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप इसमें पुट करो, देखो x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करोगे,
x इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे cos थीटा। तो cos थीटा पुट करते ही क्या बन जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रिजल्ट क्या होता है cos 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ ये sec 2 थीटा बन गया। sec से sec इनवर्स हट गया तो क्या आ गया 2 थीटा और थीटा को क्या पुट किया था आपने cos इनवर्स। तो अब आप इसका क्या लिख दोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दोगे x। तो ये क्या रिजल्ट आ गया dy by dx इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 तो रहेगा और 1 प्लस 1 माइनस 1 x स्क्वायर क्योंकि cos इनवर्स में क्या आता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे आपको 6 किसके थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होंगे, यानी आपकी एक्सरसाइज मिस हो जाएगी। अब अपन इसके ऊपर विचार करते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं तो देखो इस क्वेश्चन नंबर को इंपॉर्टेंट लिखा है तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन में देखते हैं 12 के सॉल्यूशन में आप इसमें पुट करोगे डिजाइन देखते हुए x बराबर क्या पुट किया tan थीटा। वेरी सिंपल tan थीटा पुट करते ही क्या रिजल्ट बन गया बताओ y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स tan 2 थीटा होता है कितना होता है cos 2 थीटा होता नहीं होता नहीं होता। विद्यार्थी जल्दीबाजी में क्या करते हैं अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था इसमें cos इनवर्स था तो अंदर cos तो विद्यार्थी क्या करते हैं अरे बाहर sin है तो sin नहीं होगा इसका फॉर्मूला। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों की मिस्टेक इसमें सबसे ज्यादा यही होती है। तो अपने पास ये अंदर क्या है cos बाहर क्या है sin इनवर्स तो इसको cos को किस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या। तो ये रिजल्ट क्या बन गया बताओ अरे रिजल्ट क्या बन गया cos 2 थीटा आया नहीं है। अब ये sin से sin हट गया तो यहाँ क्या आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा और ये पाई बाय 2 माइनस 2 इनटू थीटा का मान कितना आ गया tan इनवर्स x। अब आप इसका क्या कर दोगे डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इधर पर क्या आ जाएगा dy by dx पाई बाय 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका तो क्या हो गया 0 माइनस 2 कांस्टेंट है इसको छोड़ दिया और इसका कितना आ गया 1 प्लस x स्क्वायर यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 प्लस x स्क्वायर माइनस में आएगा। और विद्यार्थी जानबूझ के इसको डायरेक्ट क्या लिख देते cos को sin लिख देते तो हट जाता 2 थीटा तो रिजल्ट क्या था प्लस में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये ध्यान रखना। तो आपने सीखा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएट किस प्रकार से किया जाता है वे आपके पास क्या हो गया क्लियर। अब देखिए अपने 3 मेथड पढ़े चौथा मेथड है एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे समझिए पहले कि कोई भी फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, कोई भी फंक्शन x y स्क्वायर माइनस के 4x इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे आप देखते हो तो इन फंक्शंस में आप x इज इक्वल टू वैल्यू निकालिए तो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया। तो आपके पास क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन मिल गया f y इस फॉर्म में आ गया। इसको भी आप यहाँ से y को सोल्व कर सकते हो y इज इक्वल टू रूट 4x आ गया। तो आपके पास ये जो फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू fx फॉर्म में आ गया। बट अगर आप देखते हो कि जैसे x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 तो आप इससे y का मान निकाल के x की फॉर्म प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही आप x को सोल्व करके fy की फॉर्म प्राप्त नहीं कर सकते। यानी x का मान निकाल के यानी पूरे के पूरे y इधर आ गया एक y इधर बाकी सारे x इधर एक x इधर बाकी y इधर यानी आपने इस प्रकार से इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शंस होता है इनको तो कहते हैं अपन इम्प्लिसिट। कौन से कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। कौन से फंक्शंस कहते हैं इट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इफ अपन बता देंगे। और ये जो फंक्शंस है ये दोनों अगर a से आ गए तो इन दोनों फंक्शन को क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी स्पष्ट फलन कहते हैं। क्या कहते हैं स्पष्ट फलन कहते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का तो मीनिंग ये हो गया कि यदि आपके पास इफ ये कोई u इज या ये दे रखा है fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इफ
x इज इक्वल टू एफ वाई और y इज इक्वल टू एफ एक्स, वी कैन गेट देन अगर अपन इससे ये आ जाए तो अपन कह देते हैं कि ये कैसा है एक्सप्लिसिट, और यदि आपके पास ऐसा नहीं मिले तो उसको क्या कहते हैं इम्प्लिसिट। अब अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इनका डिफरेंशिएट किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए देखिए आपकी बुक के एग्जांपल ही ले लेते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। 2x + 3y यानी दोनों ही प्रकार को कैसे सोल्व किया जाता है ये सीखेंगे। ax + by² = cos y, क्वेश्चन लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ये देखिए x² + xy + y² = 100। ये आपके पास इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन हो आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए फिर इसके बाद में एक स्पेशल बात इसमें देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन, ये जो फंक्शन दे रखा है इसका सीधे सीधे देखो x और y दोनों दे रखे हैं, तो क्वेश्चन में कहेगा इफ ये है, इफ ये है देन फाइंड, क्या कहेगा देन फाइंड dy/dx। देखो अब तक तो अपने पास सारे रिजल्ट थे वो सिर्फ x x की फॉर्मेट है, उसको y = लेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इसमें x और y दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो अपने को ये पूछेगा कि इससे dy/dx को फाइंड आउट कीजिए। तो dy/dx को फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करते हैं अपन यहाँ पे कि सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएट प्रत्येक क्वेश्चन में x, तो ये तो 2 × x का 1 हो गया, और y जहां पे आ गया उसका क्या लिखोगे dy/dx, और sin x का कितना हो गया cos x। अब आप इसको सोल्व करके dy/dx का मान निकालोगे तो ये cos x - 2/3 हो गया, तो यही तो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जैसे आपके पास सॉल्यूशन है उसका ax + by² = cos y दे रखा है, आप सीधे सीधे लिखोगे इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे। x का तो 1 हो गया, b × y² का कितना हो गया 2y, और y का कितना आएगा dy/dx, cos y का कितना आएगा माइनस का sin y, और जहां y नजर आता है यानी dy/dx। देखो कौन सा रिजल्ट लग गया इसमें, कंपोजिट फंक्शन का लग गया। पहले y की पावर का हो गया तो कितना आ गया 2y, फिर y का लिखोगे तो जहां y नजर आता है वहां पे क्या लिखोगे dy/dx। जैसे पहले cos का हो गया तो क्या हो गया माइनस के sin y, और y का पे ये कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस का, जिसको ध्यान रखना है। इन दोनों को सोल्व करो, देखो ये संख्या इधर आ गई तो ये कितना आ गया बताओ dy/dx, 2by प्लस क्या आ गया sin y, और ये a उधर चला गया तो माइनस है। तो आपको तो किसका मान निकालना है dy/dx का, तो 2by प्लस क्या आ गया sin y। ये इस प्रकार से आपका ये सोल्व होगा। अब देखिए अपने पास ये आंसर आ गया, ये एक और बता देते हैं लोग, ये क्या है क्वेश्चन नंबर में सॉल्यूशन, ये क्या है x² + xy + y² = 100। आप सेम बात लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x लिखोगे तो x² का तो 2x, अब x को छोड़ दिया y का तो लिखा जाएगा dy/dx, और y को छोड़ दिया x का कितना हो गया a, y² का कितना आ गया 2y, और y का dy/dx और 100 का कितना हो गया 0। वेरी सिंपल। पहले पावर का हो गया, पहले क्या हो गया पावर का, पावर का होते ही उसके बाद में y का करोगे तो क्या आएगा dy/dx। तो अब आपको सोल्व करना है दोनों रिजल्टों को, तो देखो इसमें कॉमन क्या है x + 2y, और जो ये रिमेनिंग सब उधर चला जाएगा तो माइनस के क्या है 2x + y। आपको तो किसका रिजल्ट निकालना है dy/dx, यानी वेरी सिंपल। ये सभी प्रोसेस आपकी क्या है बहुत ही सिंपल है। तो एक तो केस, लेकिन नेवी एयरफोर्स कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में एक स्पेशल टाइप इन्हीं क्वेश्चन बेस एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में अपन यहाँ पे क्या करते हैं इसकी स्टडी करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चनों का। तो देखिए अपने पास नेक्स्ट देखिए अपने पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है।
उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस 2। इस प्रकार के फंक्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपको कहेगा कि इफ दिस देन फाइंड dy by dx। आपको dy by dx कैसे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है। y इज इक्वल टू लिखोगे, रूट लिख देंगे, पहला मान sin x आ गया प्लस, देखो आप एक बार देखना कि ये जो पूरा रिजल्ट है इसको एक नंबर दे दिया, मैंने ये फर्स्ट स्टेप छोड़ दी है, लोग इसको ढक दिया इसे, और y इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा गौर करना, वापस वो का वो तो मान दिखाई दे रहा है। अरे जैसे इस बात को भूल गया तो देखो ये वापस, और इसको छोड़ दिया तो भी वापस वही तो दिखाई दे रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो मान है ना, ये वाला मान यहां तक का, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, y से। ये कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, यानी स्वयं में स्वयं का रिजल्ट ही अप्लाई कर देते। ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये जा रहा है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया, sin x प्लस y। तो आपके पास क्या हो गया, अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दोगे। देखो ये किस फॉर्म में बन गया, नहीं बन गया, ऐसी फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में आपका आता है, नेवी एयरफोर्स और जो भी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका तो y स्क्वायर का 2y, y का क्या आएगा, dy by dx, sin x का क्या जाएगा, cos x, और y का क्या लिखा जाएगा, dy by dx। ये दोनों में dy by dx में कॉमन आ गया तो कितना गया, 2y minus 1, और इधर क्या गया, cos x। तो यानी dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, cos x upon 2y minus 1। दिस इज द फाइनल आंसर। पहली बात ये, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, y इज इक्वल टू है ex प्लस ex प्लस ex प्लस ex, इस प्रकार से चल रहा है। तो आप क्या देखोगे, इसमें सेम प्रोसेस है। आप देखोगे कि ये जो स्टेप है इसको क्या लिख दोगे, ex प्लस y, यानी इसको ढक दिया तो ये वापस y इज इक्वल टू वही तो नजर आ रहा है। तो यानी सेम के रिजल्ट को सेम ही यूज करना है। तो ये एक छोड़ के एक स्टेप में y लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। बोलो y का तो क्या आता है, dy by dx, ex का ex प्लस y आ जाएगा, इनटू अब x प्लस y का करोगे तो x का तो 1 हो गया, y का क्या आएगा, dy by dx। कंपोजिट का रूल लग गया, जो मेथड पहले पढ़ लिए वो तो चलेंगे चलेंगे। तो अब आपको इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, बताओ, dy by dx की। तो dy by dx में देखिए, ये आपके पास 1 माइनस ex प्लस y हो गया, और ये इधर ex प्लस y। तो dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ex प्लस y हो गया, 1 माइनस ex प्लस y हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। आपकी बुक में भी देख सकते हैं, अगर ऐसा कोई एग्जांपल होना चाहिए, जरा देखते हैं, या मिसलेनियस में मिलेगा, जरा देख लेते हैं मिसलेनियस में है क्या। देखिए नेक्स्ट मेथड है कि जो चर घातांकीय और लघुगणकीय फलन होते हैं उनका डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। आपको फॉर्मूले बताए थे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन ax log e a होता है। e की पावर x हो जाता है तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, ex log e a, यानी 1 के स्थान में आ गया तो 1 हो गया। dx e टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e माइनस x, ये थी। लॉगरिथम का आपको बताया था d अपॉन dx log x का बेस e होना चाहिए, वो क्या हो जाता है 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे अपन बात सीखेंगे d अपॉन dx log 10x का भाजक 1/x नहीं होके क्या होता है, log e 10 होता है। क्यों होता है उसका रिजल्ट आपको सीखेंगे। तो ये आपके पास इसके बेस के ऊपर, तो पहले इसी का सिस्टम खत्म कर देते हैं। तो इसके बेस अपने पास जो एक्सरसाइज है, जैसे 5.3
उसके क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, सोल्व करके दिखाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 5.4 है, सॉरी जरा देख लो। पहला एक क्वेश्चन है e पावर x sin x है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है e टू पावर sin इनवर्स x है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन देख लो e टू पावर x क्यूब है, ऐसे आप देखना चाहो फोर्थ क्वेश्चन देख लो आपके पास sin tan इनवर्स e माइनस x है, ऐसे आप फिफ्थ क्वेश्चन को देख कर सकते हो, ये आपके पास log cos e x है, ये बेस की है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, इतने भी आपको बता देंगे तो आ जाएगा। देखो ये y बराबर लिख दिया, सॉल्यूशन में लेट कर लिया आपने इसको, तो आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सिंपल कोई मेथड है, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो ये u अपॉन v नजर आ रहा है, तो u अपॉन v में u अपॉन v का रिजल्ट लगा दो, ex का तो ex हो गया माइनस ex, sin x का क्या हो गया cos x, बटा में क्या गया sin स्क्वायर x, ये तो इसका आंसर है। सिंपल सी बात है। ऐसे देखो इसको y बराबर मान लिया, y बराबर एज्यूमशन ले लिया, तो ले लिया तो इसका डिफरेंशिएट लिखोगे लाइन, ये एग्जाम में लिखनी होती है आपको, तो इसको लिखोगे तो dy बाई dx हो गया, ये e का तो e sin इनवर्स x हो गया, फिर sin इनवर्स x का करते हैं, इसका करते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन लगाने लगा, यानी रिपीट हो गया आपका जो मेथड्स है वो क्या हो गए, रिपीट्स हो गए, तो ये क्या हो जाता है इसका 1/√1 माइनस x स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, ये हो गया। ऐसे आप इसको y इक्वल टू क्या ले लोगे, sin tan इनवर्स e की पावर माइनस x, आप इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दोगे x, तो ये क्या आ जाएगा dy बाई dx। अब देखो इसमें तीन फंक्शन है 1 2 3, तो पहले साइन का करेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान देना cos, और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा ये आ गया, फिर अपन को इनटू, अब tan का करोगे, tan का क्या आता है 1/√1 प्लस x स्क्वायर, तो x के स्थान पे क्या है e टू पावर माइनस x, तो उसका स्क्वायर हो गया, फिर इनटू क्या करोगे e की पावर माइनस x, तो e माइनस माइनस x होता है, क्या ये होता है, तो ये इसका फाइनल क्या गया आंसर। ऐसे देखो इसमें कितने फंक्शंस आ रहे हैं, log cos e, तीन आ रहे हैं, आ रहे हैं, एक तो log आ रहा है, एक cos आ रहा है, और एक क्या आ रहा है es, तो आप इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आएगा, तो देखो पहले log का करोगे तो क्या आता है 1/x, 1/x, तो log के अंदर जो है वो पूरा का पूरा क्या है x है, बात समझ आ गई। फिर आप डिफरेंशिएट करोगे किसका, cos का, तो cos का क्या होता है माइनस के sin, लेकिन cos के अंदर जो है वो पूरा का पूरा क्या है x, फिर ex का करोगे तो क्या आएगा ex, इस प्रकार से इसका आंसर आ गया ex sin ex cos ex, और अच्छा लिखोगे ex ये tan ex, किसी भी फॉर्म में आपका आंसर कैलकुलेशन इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये एक्सपोनेंशियल की तो बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम की बात करने से पहले मैं आपको लॉगरिथम की कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, तो देखिए ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको मिटा देते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन से यू कैन सॉल्व इजीली। देखिए लॉगरिथम वाला मेथड है बहुत ही पावरफुल है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको कंपटीशन में भी बहुत इसका यूज होता है। तो सबसे पहले आपको देखो एक बात सम रिजल्ट्स, ये ध्यान रहने चाहिए विद्यार्थियों को, क्या रिजल्ट्स है। पहली बात जो आपके पास log e होता है और n की पावर n होता है, तो n मल्टीपल में आ जाता है log e m, सभी जानते नहीं जानते, log e m इंटू n का फॉर्मूला क्या हो जाता है log e m प्लस क्या हो जाता है log e n, ये आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। log e m अपॉन n होता है, तो ये क्या हो जाता है log e m माइनस log e n हो जाता है। विद्यार्थी को ये हमेशा याद होने चाहिए। चौथी बात अपने पास जैसे कोई भी बेस है log a है और x है,
तो बेस क्या है ए, इसको कन्वर्ट करना है इसमें ई में, तो ये ई है, ई आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा ई ई। देखो ऊपर नीचे ई ई लगा देते हैं, बेस ई ई, ऊपर का मान ऊपर नीचे का मान नीचे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जरा देखिए ये रिजल्ट्स तो आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट, और ऐसे आपको पता ही है और भी बहुत छोटे छोटे रिजल्ट है, log ई ई का मान कितना होता है ये होता है, तो ये सब बातें हैं। तो डिफरेंशिएशन के ये दो फॉर्मूले हैं, तो पहले बात करते हैं कि इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास एक तरीके से एग्जांपल से हो गया y इज इक्वल टू दे दिया log 10x, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इस रिजल्ट की बात करते हैं पहले मैंने कहा था कि आपको जब लॉगरिथम डिफरेंशिएट करना है तो वहां बताएंगे कि इसकी वैल्यू 1/x नहीं होती, इसकी वैल्यू 1/x log e10 की होती। तो जरा देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy/dx और इधर dv/dx, ये log 10x हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे e नहीं है ये, और क्या है 10 का मतलब क्या है ये a है तो इसका बेस चेंज करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा देखो d/dx log e लगा दो, log e लगा दो ऊपर, अब x करना है तो ऊपर x लिख दो, नीचे 10 है तो नीचे क्या लिख दो 10/10, सीधा सा ट्रिक याद रखो। कोई भी बेस चेंज करना हो, जैसे आपको बेस क्या करना होता है यहाँ पे a, तो यहाँ a लगा देते हैं, यहाँ a लगा देते हैं, फर्क क्या पड़ता है ये a 10 आ जाता। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log e10 तो कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा log ex का, तो log ex का कितना हो जाता है 1/x, और ये आपका ऑलरेडी है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये रिजल्ट आ गया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, आपके नेविगेट कोर्स में से सिंपल सी बातें पूछ लेता है कई बार विद्यार्थियों को, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि y इज इक्वल टू दे दिया log 10, ये जैसे मान लीजिए log ये 5x, यहाँ पे कोई a दिया ax इज इक्वल टू, और आपसे पूछता है कि इट्स डिफरेंशिएट क्या होगा, तो पहला ऑप्शन ही मिलता है 1/x ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और विद्यार्थी जल्दीबाजी में क्या किया जाता है 1/x, क्योंकि समय वहां पे इंपॉर्टेंट होता है और विद्यार्थी ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए वहां पे क्या होती है मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए आपको पहले इसका क्या करना पड़ेगा बेस चेंज करना पड़ेगा, तो log ex log e इस प्रकार से निकल जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इस y का तो क्या हो जाएगा dy/dx, और ये क्या जाएगा x का होगा सिर्फ इसका, तो 1/x, और ये इसके कांस्टेंट है वो मल्टीपल में रहेगा, तो ये इसका क्या जाता है आंसर। तो ये आपके पास पहले तो ये जनरल फॉर्मूले। अब अपने पास बात करते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूले की बात थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस फॉर्मूले में है वो क्या है देखिए, वो सीखो आप पहले। यहाँ पे ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए लॉग के कम से कम इतने फॉर्मूले, तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो बहुत से फंक्शंस होते हैं जो फंक्शन की पावर क्या जाती है फंक्शन, एंड आपके पास क्या जाए ऐसे फंक्शन की पावर फंक्शन, दूसरा क्या जाए कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का यहाँ पे मतलब जटिल फलन आ जाए, हिंदी में कहते हैं जटिल फलन। कैसे फलन आ जाए जटिल, जटिल ये तो कौन से फंक्शंस होते हैं, दोनों फंक्शन होते हैं, तो ऐसे फंक्शन हो जाए ये और ये। तो देखो ये फंक्शन जैसे x की पावर x आ गया, आपके पास sin x की पावर क्या आ गया cos x आ गया, आपके पास जैसे log x की पावर क्या आ गया x आ गया। फिर आपसे कहता है कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो इनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होगा, सिर्फ log लेके ही किया जा सकता है। कैसे किया जाता है log। ऐसे आपके पास जैसे सपोज करो ये एग्जांपल्स है, मेरी बात समझ आई, ऐसे फलन जटिल फंक्शंस आ गए, जैसे आ गया कॉम्प्लेक्स। ऐसे आपके पास सपोज करो कि जैसे x की पावर x आ गया, y की पावर x आ गया और इज इक्वल टू 0 आ गया, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है।
तो ये कैसे फंक्शन है, पावर में आ गए, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो उस केस में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बात है, तो इसे आपके पास आ गया रूट x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन या 2 लिख दिया x माइनस 3 x माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तरीके से तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, पहले इसकी पावर का करोगे, फिर u अपॉन v लगाओगे, फिर u इनटू v लगाओगे, तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, लेंगी। लेकिन लॉगरिथम मेथड से ये इन फंक्शनों के डिफरेंशिएशन क्या हो जाते हैं, सिंपल भी हो जाते हैं और इजी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात पहले अपने ये बताइए कि किन फंक्शनों का लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करना है। तो मोटे मोटे दो ही फंक्शन ध्यान रखना, f(x) की पावर क्या जाए gx, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कैसे हो, जटिल फंक्शन हो। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने के तरीके अपन सीखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या प्रोसेस है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की, तो जैसा नाम वैसा काम, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो पहले लॉग लेंगे फिर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे आपके पास एग्जांपल आ गया कि y इज इक्वल टू x टू पावर x, है ना, या आपके पास आ जाए डिफरेंशिएट x टू पावर x, ये आ गया। तो सबसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y बराबर मान लोगे आप, y इज इक्वल टू क्या मानोगे, x टू पावर x, x टू पावर x। अब आप इसका क्या लेंगे, टेक log e इन बोथ साइड। आपको क्या लेना है, log लेना है। सबसे पहला कार्य क्या करना है, जैसे डिजाइन दिख जाए आपको क्या करना है, log लेना है। आपको क्या कार्य करना है, log लेना है। तो log लेते हैं, ये तो क्या बन गया log ey, और इसका log लेंगे तो log e x x, तो ये x मल्टीपल में आ जाएगा कौन से सूत्र से, log m टू पावर n से। ये फॉर्मूला भी बताया आपको, log m टू पावर n, और ये क्या है log ey। अब आपके पास log लेने का कार्य तो क्या हो गया, फिनिश। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो log का तो कितना हो गया 1/y, और y का कितना हो जाएगा dy by dx। अब इसमें u into v नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो विद्वानों, u into v यानी x को छोड़ दिया, इसका तो क्या आ गया 1/x। अब log x को छोड़ दिया, x का कितना आ गया 1, तो ये 1 से 1 कट गया, तो ये क्या आ गया 1 प्लस log ex, ये क्या आ गया dy by dx, यानी ये y मल्टीपल में जाएगा। ये प्रोसेस की है, और आप कह सकते हो कि किस प्रकार से अपन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y की वैल्यू क्या मानी थी आपने, x की पावर x, ये क्या आ गया 1 प्लस log ex, और इधर भी y की वैल्यू रख दीजिए, इधर भी क्या है x टू पावर x, तो ये x टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x टू पावर x इंटू 1 प्लस log ex। कुछ समझ में आया आपको। दूसरी बात देखते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल है कि जैसे डिफरेंशिएट करना है sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x। तो आप इसका डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन का, तो सबसे पहले तो लेट करोगे, जो फंक्शन दे रखा है उसको क्या करना पड़ेगा, लेट। अब आप क्या करोगे, टेक करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, टेक log इन बोथ साइड। आपको बोथ साइड में क्या करना है, log लेना है। तो ये क्या हो जाएगा log ey cos x into log sin x हो गया। बोलो बातें समझ में आई नहीं, क्योंकि m की पावर n का डिजिट डायरेक्टली लगा दिया, यहाँ पे तो लिखा था ये पावर में है, तो ये क्या जाएगा मल्टीपल में जाएगा, जो पावर में था वो क्या गया मल्टीपल में log इसके। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है x। तो आप क्या करोगे, log का करोगे तो 1/y हो गया, और y का करोगे तो कितना आ जाएगा dy by dx। ये हमेशा ध्यान रखना कि log का तो क्या होता है 1/s, y का क्या लिखोगे dy by dx। तो अपने पास यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसका ये प्रोसेस में करोगे तो इसमें क्या जाएगा, पहले तो cos, और ये क्या है ये,
तो cos को छोड़ दिया, log का कितना गया sin x इनटू sin x का करोगे तो कितना गया cos x, ये तो पहले इसका प्लस इसमें क्या गया log e sin x को छोड़ दिया, sin x को छोड़ दिया, इसका क्या गया माइनस का sin x, माइनस का क्या गया sin x। तो आपके पास वही सेम प्रोसेस इधर भी, ये जो y था वो मल्टीपल में जाएगा, तो ये क्या गया y इनटू दिस, ये cos क्या बन गया cos x इनटू cot x है ना, और ये माइनस के कितना गया sin x log e sin x, ध्यान रखना। तो ये y की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो y जो माना गया उसको पुट करोगे, यानी sin x की पावर क्या थी cos x, और यहाँ पे भी क्या था sin x की पावर क्या थी cos x, और इसके ब्रैकेट में क्या आ गया ये cos x इनटू cot x माइनस sin x log e sin x, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या किया जाता है लॉग विकम डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अपने पास ये एक मेथड है, एक इसका स्पेशल क्वेश्चन का वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बार तो ये दो क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किए वो देखिए।